नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, डीएनएक्स टीवी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आपका एक छोटा-सा परिचय मैं पहले अपने दर्शकों को दे देता हूँ। आप हैं जी, हृदय राम साहू जी और रायपुर ग्रामीण जिला महामंत्री हैं और जी, भारतीय जनता पार्टी। जी। तो साहू जी सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना काल की। अब ऐसा है कि चारों तरफ जो है कोरोना है छत्तीसगढ़। ऐसे में पार्टी की गतिविधियाँ जो हैं वो किस तरह से आप लोग चला रहे हैं? एक तो वही के माध्यम से थोड़ा बहुत काम हो रहा है, जी, थोड़ा बहुत। जैसे आज वर्चुअल रैली के माध्यम से थोड़ा बहुत हो रहा है, ज़्यादातर काम पेंडिंग में है और जो इमरजेंसी काम है, कोरोना के लिए क्या करना है, कैसे हुँ, सावधानी बरतनी है, अपने कार्यकर्ता को बताते रहते हैं समय-समय पर। और जो पार्टी की तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है कि पहले कई काम करी है, जी। चावल बाँटना और अन्य, तो वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। जी। तो अभी भी क्या लोगों को जो है ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत इस तरह से पड़ रही है क्षेत्र में कि नहीं, पार्टी क्या के है कि हाँ, केंद्र सरकार की सारी स्कीम जो जी, लोगों तक पहुँच रही है और जी, इसलिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कोई चीज़ का। और जी, हम लोग जो ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हुँ। हैं, वहाँ ज़्यादातर ठीक-ठाक स्थिति है, ज़्यादा नहीं है, पूरा ठीक-ठाक स्थिति है। तो मतलब आपका कहना ये है इस कि गाँव में राज्य हूँ, सरकार के जो काम हैं, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वो ठीक-ठाक चल रहा है? हाँ, इधर ठीक-ठाक है, हम रहे हैं। इसमें फैला हुआ है, तो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। पार्टी की तरफ से पूरा जितना हो सके सावधानियाँ बरतें, इस तरह उसको हुँ, सब निर्देश किया जा रहा है। हुँ। और वहाँ पर जैसे कई शिकायतें आ रही हैं कि जो ये केंद्र हैं अपने क्या नाम जहाँ मरीजों को रखा जाता है, आइसोलेशन जी, सेंटर वगैरह जो बनाए हुए वहाँ पर की जी। स्थिति के बारे में कई खबरें आती हैं आजकल अखबार में, कुछ हुँ। व्यवस्थाओं को लेकर। ऐसा कोई चीज़ देखने को मिला आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं? नहीं, जैसे शहर किस ले जा रहे हैं उठा के, जिनको हो गया कि गाँव में, किसी से ले जी, जा, उसके लिए व्यवस्था ठीक-ठाक नहीं है, ऐसा कहना है, सुनने में आया है। मैं खुद जाके नहीं देखा हूँ और परिस्थिति निर्मित हुई है कि वो ठीक से मतलब व्यवस्था पा रहे हैं, ऐसा। हुँ। तो मतलब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो आप लोग जैसे फील्ड में जाके देखते हैं, तो कोरोना संक्रमण के इस दौर से जो है आसानी से बाहर निकलेगा और बहुत जल्द बाहर निकलेगा, ऐसी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है सर, शहर को बचा शहरों को, हुँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा है। ग्रामीण एरिया में कुछ है, ज़्यादा है ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, ग्रामीण एरिया में कम है। ग्रामीण एरिया में कम है और हम लोग जहाँ हैं मतलब इस एरिया में अभनपुर साइड में हैं, तो इधर तो बिल्कुल ना के बराबर है। और जैसे उधर राजिम रोड है, हसदा, हाँ, मानिक चौरी, अभनपुर के हुँ, किनारे, उधर थोड़ा-सा फैला हुआ है। केस मिलता है, ले जाते हैं, तीसरा चौथा दिन उसको घटना घटी है। हुँ, कुछ घटना घटी है, 2-4 केस यहाँ एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से शहरों में है, उस हिसाब से ग्रामीण में नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी खबरें हैं ग्रामीण और आस-पास हाँ, जी, हाँ बताइए? ग्रामीण में ऐसा है कि सब लोग काम कर रहे हैं खेतों में हुँ, और खेतों में काम कर रहे हैं, तो उसका इम्यूनिटी पावर खुद अधिक है, खुद ज़्यादा है। बिल्कुल। इसलिए उसको मेरे ख्याल से छू नहीं सक रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल खेत में तो एक अच्छी और शुद्ध हवा मिलती है और हाँ जी, हाँ, इम्यून सिस्टम उतना ही बढ़ता है, तो ये हाँ। आप सही बात कही और
थोड़ा-सा हम जो अभी कई खबरें आई हैं, एक बयान भी आया है, क्योंकि आप रायपुर ग्रामीण में हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलिए मैं केंद्रीय राजनीति पर एक सवाल पूछता हूँ आपसे। फिलहाल जो मामला जी चल रहा है, जी कंगना और सुशांत सिंह को जी लेकर, आज पूरा देश जो है वो इसी मामले को देख रहा है, चाहे टीवी में हो, चाहे अखबार में हो। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? नहीं, मेरा निवेदन दो टाइप का है। एक तो सबसे पहले दारू भट्टी बंद कर दिया जाए, और जैसे दूसरा कल आपकी जो पूर्व सहयोगी पार्टी थी शिवसेना, उसने कंगना का घर गिरा दिया, काफ़ी हाँ कुछ वहाँ तोड़-फोड़ हुई है। जी। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? कभी नहीं, उसको शिवसेना नहीं, बीजेपी के हाँ, इतना जल्दी नहीं करना था। जब तक उसके कोर्ट का आदेश आते, हुँ, और मेरे ख्याल से इतना एक्रोचमेंट, अवैध कब्जा हो गया है दुनिया में कि क्या हुँ, एक कंगना रनावत का ही घर दिखा उनको। ये गलत हुआ है हुँ। मेरे हिसाब से। इतना जल्दी किया है वो गलत हुआ है। बहुत एक्रोचमेंट हो गया है, उसको पाना मुश्किल है। बिल्कुल कंगना को तो पूरी सुरक्षा जो है केंद्र सरकार दे रही है, उसे वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और जी जी इसी की वजह से वो मुंबई जाकर वहाँ रहने को तैयार हुई है, अभी मुंबई में जी है। दूसरा, जी। सुशांत के मामले में अभी जो सीबीआई जाँच चल रही है, उससे क्या लगता है आपको जो हत्यारे हैं या जो भी कारण हो उसका, हत्या हो या आत्महत्या हो, वो कारण बाहर आएगा, सीबीआई जाँच करके बाहर निकालेगी? क्योंकि कभी सीबीआई को पिंजरे का तोता भी कहा जाता था। हाँ, नहीं, जांच तो सही दिशा में चल रही है, हुँ, और कुछ न कुछ तो होगा जरूर। बिल्कुल। जांच सही दी। बिल्कुल, सारे देश के जो लोग सुशांत और इससे जुड़े हुए हैं, वो भी यही चाहते हैं कि कहीं न कहीं पर इस बात का पता चलना चाहिए कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, अंतिम समय में। जी तो जी, सब लोग जानना चाह रहे हैं कि ये हकीकत में हुआ क्या है और क्या होना है, और कैसे जी, सामने आएंगे। सब लोग जानना चाह रहे हैं, देश के लोग पूरे, इस बात को। बिल्कुल तो साहू जी ये हमारा ये छोटा-सा इंटरव्यू जो है वो अब मैं ख़त्म करता हूँ और जी आगे से मुलाकात होगी और जी। अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जब पूरी तरह से आप लोग फ़ील्ड में आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।